हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई एडवांस कैलकुलस का जो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दैट इज लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले बात आती है भाई इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्या है। अभी तक अपने पास क्या था भाई, 2 वेरिएबल का फंक्शन था, ठीक है। 2 वेरिएबल का फंक्शन होता था अपने पास और उसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम जो वैल्यूज हैं वो अपने को कैलकुलेट करनी होती थी। उसके लिए अपने वर्किंग रूल सीखा था, ठीक है। इसको जर्नल वर्किंग रूल भी नाम दिया था और ये अपनी जर्नली 7.1 एक्सरसाइज थी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है अपना लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट मल्टीप्लायर, इसके अंदर जर्नली अपने पास क्या है कि अपने पास 2 से ज्यादा कितना हो सकता है, 3 हो सकता है और मोर, या तो 3 फंक्शन हो या 3 से ज्यादा फंक्शन हो। तो उस केस में अपने को क्या फाइंड आउट करना होगा भाई, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्या करनी होगी, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इसके साथ में एक चीज और ऐड कर लेना, 3 या 3 से ज्यादा अपने पास क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, प्लस में कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। प्लस में क्या होगी, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। तो अपने को क्या करना होगा, 3 वेरिएबल प्लस कोई ना कोई कंडीशन गिवन है तो उस केस में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और वो आप क्या कर सकते हैं, लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट मल्टीप्लायर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जर्नली अपने को स्टेशनरी पॉइंट तक लेके चला जाएगा। स्टेशनरी पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर प्रीवियस पार्ट देख के आए तो। ये अपने को स्टेशनरी पॉइंट तक लेके चला जाएगा। जो ये मेथड है, ये मेथड जर्नली क्या करता है, स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ठीक है, समझ में आए अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट मल्टीप्लायर है, ये जनरली क्या है, स्टेशनरी पॉइंट हेल्प करने में, फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उससे आगे का काम आप लोगों को पता है। अगर स्टेशनरी पॉइंट अगर आपको कोई बता दे कि ये स्टेशनरी पॉइंट है तो आप लोग आसानी से बता दोगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू देंगे या मिनिमम वैल्यू देंगे, ठीक है। तो जनरली क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 बंदे हैं भाई, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे 3 इंसान हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं इस मेथड के अंदर, ठीक है। जरूरी नहीं है 3 ही हो, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये राम है, ये श्याम है और ये रमेश है। ये 3 इंसान हैं। अब देखो 3 वेरिएबल हो गए अपने पास, क्या हो गए, 3 वेरिएबल। मैंने क्या बोला था, 3 वेरिएबल प्लस कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। मैंने ये बोल दिया कि ये तीनों के तीनों क्या है, फ्रेंड्स हैं। अब देखो 3 वेरिएबल हो गए और साथ में क्या आ गई, कंडीशन आ गई। तो इस केस में अपने को क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट मल्टीप्लायर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा पर्पस है किसका, लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट मल्टीप्लायर, राइट। तो अब आते हैं अपन वर्किंग रूल के ऊपर कि आप लोगों को जो अप्रोच है वो किस तरह से करनी है फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले देखो वर्किंग रूल की बात कर लेते हैं। ये कुछ हद तक भाई मैंने सिंपल बनाने की कोशिश की है, ठीक है। इसके अंदर जो फालतू की चीजें मैं हटा दी है ताकि आप लोग इसको याद कर सको। इसके अंदर थोड़ी सी और चीजें हैं, डीप में जाओगे तो अगर आप बीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको फोकस करना है किसके ऊपर, इस वर्किंग रूल के ऊपर। तो सबसे पहले क्या है अपने पास, क्या होगा, लेट एफ एक्स वाई जेड बी अ गिवन फंक्शन। ये अपने पास कोई भी गिवन फंक्शन होगा, गिवन फंक्शन where x, y, z are connected by a relation, by a relation। अब वो रिलेशन क्या है, मेरे पास फाइव एक्स वाई जेड क्या है, इक्वल टू 0 है, राइट। अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये फंक्शन है, ऐसे बोल सकते हो ये गिवन फंक्शन है 3 वेरिएबल का, और ये मेरे पास क्या है, कंडीशन है। ये मेरे पास क्या है, कंडीशन है। क्या क्या गिवन होगा, वेरिएबल
कितने हैं, 3 हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उस केस में भी अपन इस मेथड का यूज कर सकते हैं। वेरिएबल है प्लस में क्या है, कंडीशन है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है अपने पास, स्टेप नंबर 1, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली वाई, करली एफ बाई करली वाई और करली एफ बाई करली जेड फाइंड आउट करने हैं और इनको इक्वेट करना है 0 के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली आप लोग करली फाई बाई करली एक्स, करली फाई बाई करली वाई और करली फाई बाई करली जेड भी फाइंड आउट कर लोगे। यानी कि इसको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। और ये कंडीशन है, इसमें भी सेम पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, स्टेप नंबर 2। अब यहां पर जनरली आप एक लैग्रांजियन फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं नया। ठीक है, अगर पढ़ोगे तो देख लेना, इस तरह से होता है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड प्लस के फाई एक्स वाई जेड। ठीक है, जहां पर मेरे पास के क्या है, लैग्रांज मल्टीप्लायर, लैग्रांज मल्टीप्लायर। ठीक है, इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, बट इसको मैंने थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में बना दिया आप लोगों के लिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट अब आपको करना क्या है, ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में ये लैग्रांजियन फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, ये जो स्टेप है ना, स्टेप नंबर 1, ये सेकंड बन जाएगा फिर, बट इतना करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए आसान कर देते हैं। और तो जनरली क्या करना होगा, करली एफ बाई करली एक्स प्लस के क्या है, लैग्रांजियन मल्टीप्लायर, इनटू में करली फाई बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, करली एफ बाई करली वाई प्लस के करली फाई बाई करली वाई, करली फाई बाई करली वाई इज इक्वल टू 0 और करली एफ बाई करली जेड प्लस के करली फाई बाई करली जेड इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, स्टार, ये डबल स्टार होगी, ये ट्रिपल स्टार होगी। इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट करना है। ठीक है, इक्वेट करोगे, यहां से आप लोगों को क्या होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी इन टर्म्स ऑफ के। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ के। फिर 4th स्टेप में क्या करना होगा, यहां से भाई आप लोगों को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आप लोगों की इक्वेशन फर्स्ट है, या तो ये होगी या ये होगी, इसके अंदर पुट करके आप लोगों को क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। फिर क्या करोगे, इस के जो ये वैल्यू आई है के की, इसको फिर से आप लोग क्या कर दोगे, एक्स वाई जेड के अंदर पुट कर दोगे और जैसे ही एक्स वाई जेड के अंदर पुट करोगे, यहां से आप लोगों को एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी और ये जनरली अपने क्या कहलाते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, ये अपने पास क्या होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। अब इन स्टेशनरी पॉइंट से मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो उसके लिए वो अपना सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, ए बी से फाइंड आउट करो, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर। फिर चेक करो, ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ए की वैल्यू चेक करो, लेस देन 0 है या ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। लेस देन 0 है तो मैक्सिमा मिलता है और ग्रेटर देन 0 है तो अपने को मिनिमा मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, ये आपको पता है। यहां तक स्टेशनरी पॉइंट तक अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आप लोग आसानी से कर लोगे। तो क्वेश्चन से आप इसको अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चन करोगे चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद आपको बताते हैं। राइट, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो भाई, इसको बस ध्यान से समझ लेना, है कुछ भी नहीं, जस्ट मेथड है और आप लोगों को जो स्टेप्स हैं वो याद रखने होंगे। बोल क्या रखा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन ये दे दिया आप लोगों को। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये कंडीशन दे दी। जनरली अपने पास जो फंक्शन है, मैं क्या करता हूं इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर u v और w को रिप्लेस कर देता हूं, साइड में लिखता हूं रिप्लेस। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आसान हो जाएगा। ठीक है, रिप्लेस। आप इसको
यू वी डब्ल्यू से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है रिप्लेस करना। यू वी डब्ल्यू बाई एक्स वाई जेड, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। तो मेरे पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स वाई जेड क्या होगा, यहां पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर। कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, जो मेरे पास कंडीशन है, कंडीशन हो जाएगी मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 क्या था, इसको अपने को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है। करली एफ बाई करली एक्स फाइंड आउट करो, क्या आएगा 2x आ गया। करली एफ बाई करली वाई फाइंड आउट किया, ये मेरे पास 2y आ गया। करली एफ बाई करली जेड फाइंड आउट किया, ये मेरे पास 2z आ गया। क्या आ गया 2z, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 था अपना। सिमिलरली करली फाई बाई करली एक्स फाइंड आउट करोगे तो ये आप लोगों को मिलेगा भाई a, ठीक है, और करली फाई बाई करली वाई फाइंड आउट करोगे ये आपको b मिलेगा, और करली फाई बाई करली जेड फाइंड आउट करोगे ये आप लोगों को c मिलेगा। अब स्टेप नंबर 2 क्या था, अपने को इस फॉर्म में लिखना होता है करली एफ बाई करली एक्स प्लस के करली फाई बाई करली वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं। करली फाई बाई करली एक्स क्या है मेरे पास 2x प्लस के, करली एफ बाई करली वाई क्या है a इज इक्वल टू 0। सिमिलरली तीनों इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 2y प्लस के बी इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, जगह कम है इस वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूं 2z प्लस के सी इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी भाई, यहां से 2x इज इक्वल टू माइनस के, उसको उस साइड लेके गया तो x की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई माइनस का k बाई 2 इंटू ए, ये मेरे को किसकी वैल्यू मिल गई x की। सिमिलरली जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस का k बाई 2b, और जब आप z को सोल्व करोगे तो माइनस का k बाई 2c, ये z आ गया, ठीक है। यही तो बोला था कि आपकी जो x y z की वैल्यू है वो k की टर्म्स में आएगी। अब क्या करते हैं, इसको भाई यहां पर पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब x y z की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से क्या होगा, फर्स्ट के अंदर पुट कर दो, सेकंड के अंदर पुट कर दो, बात एक ही है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, इन इक्वेशंस को पुट करोगे तो यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे चेक करते हैं, चलो यहां पर पुट करोगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x y z इन इक्वेशन 2 करो पुट करेंगे तो a साथ में क्या है माइनस का k बाई 2a प्लस x भी तो है, यहां पर पुट कर रहा हूं भाई मैं x की जगह पे पुट कर दिया माइनस का k बाई 2a। अब y की जगह पुट करेंगे b माइनस का k बाई 2b प्लस, अब आप z की जगह पुट करेंगे माइनस का k बाई 2 और c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का k बाई 2a स्क्वेयर, ठीक है, तीनों में से a स्क्वेयर को माइनस का k बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। यहां से आप k बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं तो इसको नीचे लेके चले जाएंगे a प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, सिंप्लीफाई करो या ऐसे ही रहने दो। माइनस का k बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई। अब माइनस का k बाई 2 की वैल्यू ये आ गई तो क्या करो, जो मेरे पास x y z की वैल्यू आई थी इसके अंदर पुट कर दो। k बाई 2 की जगह आपको ये पुट करना है, ये पुट करोगे
माइनस का k/2 की जगह पुट करना, याद रखना माइनस का k/2 की जगह पुट करोगे तो a तो बाहर ही रहेगा, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, y क्या आएगा मेरे पास, वो आएगा b अपॉन a प्लस बी प्लस सी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। z क्या आएगा भाई मेरे पास, c a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गए भाई, ये मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं क्योंकि जगह चाहिए अब मेरे को आगे करने के लिए। ये मेरे पास क्या आ गई भाई, स्टेशनरी पॉइंट आ गए। क्या बोलते हैं इनको, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, किसी ने नहीं लिखा तो स्क्रीन को पॉज करके लिख सकता है। ये अब मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गई। अब स्टेशनरी पॉइंट के बाद अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है मिनिमम, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो मैं मान लेता हूं यहां पर ये z है, ये z कर लेना, z स्क्वायर आएगा क्योंकि एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर दिया था। मैं मान लेता हूं कि जो मेरा z है, लेट z बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y। z किसका फंक्शन है, x और y का, ऐसा मैं मान लेता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब आप लोगों को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। किसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, मतलब सेकंड को। ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, पार्शियली क्यों कर रहा हूं, एक सेकंड रुको, समझ में आ जाएगा। पार्शियली, चलो आपको एक चीज बताता हूं कि आप लोग कहोगे आप तो बुक में से देख रहे हो इस वजह से याद है आपको। तो ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब अपने को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। a क्या होता है, करली स्क्वायर f अपॉन करली एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास f क्या है, ये है। ठीक है, अब इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, फिर एक बारी और इसको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो देखो एक बारी, सबसे पहले मेरे को करली f बाई करली x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a क्या होता है मेरे पास, ये होता है करली स्क्वायर f अपॉन करली एक्स स्क्वायर। तो करली f बाई करली x क्या है मेरे पास, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो 2x प्लस y स्क्वायर का करोगे तो 0 और z स्क्वायर का करोगे तो 2z करली z बाई करली x, क्योंकि z किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, तो z के अंदर x भी तो होगा। तो इस वजह से 2z करली z बाई करली x अपन ने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया। अब देखो मेरे को कैलकुलेट करना है करली स्क्वायर f बाई करली एक्स स्क्वायर, तो यहां से मेरे को भाई करली z बाई करली x की वैल्यू चाहिए। और ये वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरे पास इक्वेशन सेकंड है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, पार्शियली डिफरेंशिएट। यहां से आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक तो करली f बाई करली x की वैल्यू मिलेगी और करली z बाई करली x की वैल्यू मिलेगी, और एक आपको करली z बाई करली y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखो एक बारी ध्यान से देखना, इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो a प्लस ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेंगे प्लस c करली z बाई करली x, और इस साइड तो मेरे पास 0 है, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। ये पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इसको किया, a आ गया, ये मेरे पास 0 हो गया, और ये z वाली टर्म है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो करली z बाई करली x आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो c करली z बाई करली x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई माइनस का a, और यहां से करली z बाई करली x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का a बाई c। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं करली z बाई करली x की वैल्यू आ गई माइनस का c बाई a। सिमिलरली जब इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो क्या होगा भाई, 0 प्लस b प्लस c करली z बाई करली y इज इक्वल टू 0, यही तो होगा। और यहां से करली z बाई करली y की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी माइनस का b बाई सी, माइनस का b बाई सी। तो मैं ये यहां लिख देता हूं, करली z बाई करली y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का क्या आई है, माइनस का b बाई सी। तो इस वजह से बोल रहा था इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करो, समझ रहे हो। अब देखो एक बार ये डिफरेंशिएशन किया,
पार्शियली डिफरेंशिएशन किया किसका, f का विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे को क्या मिल गया, ये मिल गया। अब इसकी जगह वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 2z करली z बाई करली x की वैल्यू क्या है, माइनस का c बाई ए, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x माइनस का 2z c बाई ए। एक बार ही पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, अब एक बार और कर लो, करली स्क्वायर f बाई करली x स्क्वायर क्या आएगा, 2 माइनस का 2 c बाई ए, z का करोगे करली z बाई करली x। ठीक है, अब करली z बाई करली x की वैल्यू क्या है, c बाई ए, माइनस का c बाई ए, तो यहां पर c बाई ए पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, सोल्व करो, एलसीएम क्या आ गया, ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाला तो 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, करली स्क्वायर f अपॉन करली x स्क्वायर, तो मैं ये यहां लिख दूं 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो। अब मेरे को b की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, सिमिलरली c की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। c मेरे पास क्या होता है भाई, करली स्क्वायर f बाई करली y स्क्वायर, यही होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, करली f बाई करली y कैलकुलेट करो। इसको अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो 2y प्लस 2z करली z बाई करली y। अब करली z बाई करली y की वैल्यू क्या है, आप लोग कहोगे ये है मेरे पास माइनस का b बाई सी। ठीक है, अब माइनस का b बाई सी आ गया तो करली स्क्वायर f बाई करली y स्क्वायर निकाल सकते हो, बोलो क्या आएगा, ये आ गया 2 माइनस का 2 b बाई सी करली z बाई करली y। करली z बाई करली y की वैल्यू क्या है, माइनस का b बाई सी, तो माइनस माइनस प्लस, यहां पर b बाई सी पुट कर देते हैं। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यानी कि 2 कॉमन निकाला, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यहां पर पुट कर दो 2c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया भाई, c आ गया। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, अब अपने को b कैलकुलेट करना है। अब b क्या होता है आप लोगों को अच्छी तरह पता है, कैलकुलेट कर लेना, करली स्क्वायर f अपॉन करली x करली y। इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 2c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। एक सेकंड, अच्छा b लिखना है ना, मैंने ये c की वैल्यू लिख दी, b आएगा मेरे पास, हाँ, एक सेकंड रुको, ये आएगा माइनस का 2ab बाई सी स्क्वायर। इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब देखो a b और c तीनों आगे पुट कर दो, ac माइनस बी स्क्वायर कर लोगे पुट, a की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करो, एक्स वाई तो है ही नहीं इसके अंदर इंक्लूड, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, a की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करो और फिर चेक करो, चेक करोगे आप लोगों को ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो देखो ये भी आप लोगों को क्या मिलेगा, ये भी आप लोगों को जो a है वो भी ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो आप लोगों को जो मिनिमम वैल्यू है क्या है, यहां पर आप लोगों को मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, मिनिमा मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। और जो मिनिमम वैल्यू है उसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट कर दोगे, ये जो मेरा फंक्शन है इसके अंदर। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर पुट करते हो आप लोगों को जो वैल्यू है आपकी वो मिल जाएगी। कैसे, मिनिमम कहाँ मिला है, इस पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हैं ना, ये जो वैल्यू है ये सारी आप इन पॉइंट्स के ऊपर चेक कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड के ऊपर। ठीक है, अब x की जगह पुट करोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का a स्क्वायर अपॉन ये वाली टर्म का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस पूरी टर्म का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये पूरी टर्म का स्क्वायर। तो ये आप लोगों की क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई। और मिनिमा कहाँ मिल रहा है, इन पॉइंट्स के ऊपर अपने को क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। यही अपने को क्या करना था, चेक करना था और फाइंड क्या करनी थी, मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों की जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप लोग,
करके बताऊं? मैं इसको रफ कर रहा हूं फिर। कर लोगे क्या? बुक के अंदर से आसानी से ही है, जस्ट वैल्यूज तो पुट करनी, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, और इनको आप लोग जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, वैल्यू क्या मिलेगी? a प्लस बी प्लस सी का जो मिनिमम वैल्यू है वो मिलेगी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भैया आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम्पल था, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। जो बचे हुए एग्जाम्पल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।